ये बिजनेस को आज भी फुल्ली पार्ट टाइम ही बना रही हूँ। और हम लोग जी ये बिजनेस के थ्रू लाइफ को जीते हैं फुल टाइम। राइट। तो अभी आज जैसे चेतना जी ने बताया कि आज मेरा टॉपिक है कि हम ये फ्रेंडशिप डे के ऊपर कैसे अपने फ्रेंड्स, अपने वेल विशर, मतलब अपने फ्रेंड है तो वो ऑब्वियस अपने वेल विशर है। राइट। तो उनको कैसे हम एक अच्छा गिफ्ट दे ताकि वो लाइफ टाइम अपने को याद करे वो चीजें यूज करके। और उनके बारे में भी हम ये सोचे कि भाई उनके घर में ये चीज जाएगी तो उनको बहुत सारा फायदा होगा। पर कुछ भी बात शुरू करने से पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हम किसी को गिफ्ट तभी दे सकते हैं जब वो चीजों के ऊपर हमको भरोसा हो। राइट। अगर हमको कुछ भरोसा नहीं है तो गिफ्ट के लिए हमारे पास कोई मतलब ऑप्शन चुनने को आए तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अगर मैं गिफ्ट बंडल्स के बारे में बात करूं उससे पहले थोड़ा हमको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ये प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, अपने पास कैसी रेंज है ये प्रोडक्ट की, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी स्किन। बराबर। भगवान ने हमको वो गिफ्ट दिया है। और इतनी अच्छी चीज भगवान ने जब हमको गिफ्ट करी है तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उस चीज को अच्छे से केयर करना और संभालना वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। राइट। आप सोचिए कि बिना स्किन, अगर आपकी बॉडी में स्किन नहीं है तो आप कैसे दिखेंगे। राइट। तो भगवान ने जब इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दी है और इतनी अच्छी स्किन दी है हमको, तो उसका केयर हमको करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम वो करेंगे, हमको कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे ऊपर वो चीजें दिखेगी, तब हम किसी को गिफ्ट भी देंगे तो वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा और वो चीजों के लिए, वो उसको यूज करने के लिए भी ओपन माइंड होगा। राइट। तो उससे पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में, अभी जैसे स्किन केयर का ट्रेंड आ गया है, सब लोगों को सुंदर दिखना है, ऐसा नहीं है कि जेंट्स को सुंदर नहीं दिखना है, सिर्फ स्किन केयर का काम लेडीज का ही है। सब एक कोट मैंने सुना था और मैं बहुत हंसी थी वो टाइम पे, कि वो जैसे अपना नहीं मीन आता है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें एक रील था, उसमें कोई भाई साहब है ना अपना मेकअप करवा रहे थे। तो वो बोले कि मेकअप करवाना मुझे इतना पसंद नहीं है, ये स्किन स्किन का इतना केयर करना मुझे पसंद नहीं है, पर वो मेरे बाजू में जो है ना उनके साथ मुझे स्टैंड करना है, तो कहीं मेरी वो गिर ना जाए उसके लिए मैं ये थोड़ा बहुत करवा लेता हूँ। मतलब ये है कि बहाना है कि बाजू में खड़ी है उसके लिए करवाता हूँ, पर खुद का कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंटेंशन तो रहता है कि भाई मैं भी सुंदर दिखूं। तो आजकल सबका वो होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है, और उसके लिए वो करते हैं। आजकल लोग अवेयर हो गए। पहले के जमाने में क्या था कि लोग स्किन केयर के पहले पहले भी अवेयर थे, पहले भी स्किन केयर लोग करते थे, पर उसमें क्या था कि लोग वो चीजें यूज करते थे, जैसे हल्दी है या मिट्टी है, या तो फिर वो गुलाब का वो फ्लावर का कुछ बना के, या तो मलाई है, या ऐसी कुछ चीजें वो यूज करते थे जिससे वो अपनी स्किन को बेहतर बना सके। अभी हम वो चीज करने जाए तो कितने लोग अग्री है कि जो हम वो चीजें हमारी स्किन पे यूज करेंगे तो हमको उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा जो हमको चाहिए, क्योंकि हमको ही भरोसा नहीं है कि वो चीजें कितनी प्योर हमारे तक आएगी। तो जब हमको वो चीज पे भरोसा नहीं है तो हम कैसे अपनी अच्छी, इतनी अच्छी भगवान ने दी हुई गिफ्ट के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज वो ट्रेंड खत्म हो गया। लोग बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सब चीजें यूज करते हैं। आज क्या होता है कि लोग रेडी टू यूज, अगर कुछ मिल गया है, जैसे क्लिंजर मिल गया है, एक्सप्लोरेशन के लिए स्क्रबिंग मिल गया है, तो फेशियल किट मिल गई, या तो डे नाइट क्रीम मिल गई, उनको अच्छा रिजल्ट मिला, तो वो लोग डेफिनेटली ये चीजों के ऊपर जल्दी स्विच करेंगे और वो चीजें यूज करेंगे। अभी उसके साथ अपनी आर्टिस्ट्री का या एटीट्यूड का क्या कनेक्शन है। जैसे कि अपनी जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है, या मुझे विश्वास है कि जो लोग ये स्क्रीन के ऊपर बैठे, आज जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ये पता है कि आर्टिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर वन स्किन केयर रेंज है प्रीमियम में। राइट। तो उसमें क्या किया है कि साइंस को और अपने नेचर को
दोनों को कनेक्ट किया है, मतलब नेचर से प्योर चीजें ली और साइंस को उनके साथ कनेक्ट करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना के उन्होंने हमारे तक पहुंचा है, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और बहुत सारे रिसर्च के बाद वो चीजें हमारे हाथ में आती है। आप समझ रहे हो? जैसे कि वो उनके ऊपर कोई प्राणी के ऊपर उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब प्राणियों को भी वो हार्म नहीं कर रहा है, हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो वो एनवायरमेंट को या हमारी स्किन को भी नुकसान नहीं कर रहा है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट, सभी चीज, सभी कैटेगरी की प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ है। डॉक्टर्स बोलते हैं स्किन के कि ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारी स्किन में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा गया है जब आर्टिस्ट्री या तो एटीट्यूड की प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, और वो प्रोडक्ट में 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। कोई चीजों के बारे में कंपनी जब कब 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है, जब उनको विश्वास है कि भाई मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो किसी के भी पास जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, राइट। और उसमें पैराबेन फ्री प्रोडक्ट भी आजकल है, और नॉन कॉमेडोजेनिक, मतलब कि वो हमारे स्किन, देखिए हमारी जो स्किन है ना, उनके जो पोर्स है ना, वो पोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पोर्स को बंद करना है। एक्चुअली हमारी स्किन का जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ना, वो पोर्स से होता है, तो वो पोर्स जरूरी है। पर कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि हमारी जब हम ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में हमको पता नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट जब हमारी स्किन में लगाते हैं तो वो सीधा जाके हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है। और जब पोर्स को क्लोज हो जाते हैं बॉडी स्किन के, तो वहां पे ब्रीथिंग प्रोसेस कम हो जाती है, और इसीलिए हमारी बॉडी ब्रीथ नहीं, हमारी स्किन जब ब्रीथ नहीं करती तो 2 3 4 घंटे मैक्स टू मैक्स उसके बाद उसमें डलनेस आने लगती है, थका थका सा चेहरा लगता है। ये यहाँ पे वो पूरी प्रोडक्ट में ये ध्यान रखा गया है कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो हमारी स्किन के पोर्स को बंद ना करे, ताकि उनकी ब्रीथिंग प्रोसेस प्रॉपर है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में रिसर्च करके हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंचा है, तो सबसे पहले तो हमारी नैतिक ये जिम्मेदारी है कि हमको वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जब हम वो प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो उसके बारे में फिर गिफ्टिंग के लिए हमको कोई मतलब आइडिया की जरूरत ही नहीं, अपने आप दिमाग में वो बोलते हैं ना, बल्ब जलने लगेगा कि हाँ फ्रेंडशिप डे आया है तो हम मेरी फ्रेंड को ये प्रोडक्ट गिफ्ट करें, या तो मदर्स डे आया है तो मेरी मदर को मैं ये प्रोडक्ट गिफ्ट करूं, फादर्स डे आया है तो फादर्स को ये करूं, डॉटर्स डे आया तो अपनी बच्ची को। तो अपने आप वो चीजें आपके दिमाग में आती रहेगी, और वो आप गिफ्ट दोगे ना तो आपको खुद को भी खुशी होगी, और जो प्रोडक्ट आपसे रिसीव करेगा ना उसको भी खुशी होगी। तो उसमें क्या है कि आप बंडल्स बना सकते हैं। कैसा बंडल? कि भाई जैसे आपको कोई अगर प्राइस का वो इश्यू नहीं है, तो आप आर्टिस्ट की बहुत सारी अच्छी अच्छी रेंज है अपने पास। जैसे अपनी आई क्रीम है, बेसिक क्लींजर है अपना, और मॉइस्चराइजर है, और उसके साथ सनस्क्रीन लोशन आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। तो वो चीजों क्या होता है कि आर्टिस्ट एटीट्यूड जब मिक्स एंड मैच करके किसी को भी देते हो, तो उनको एक यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा। और वो उसके बाद क्या होगा कि उनको भी लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, तो चलो एक बार तो मेरे पास गिफ्ट आ गई, अभी बार बार तो कोई मुझे गिफ्ट देगा नहीं, तो चलो मैं बाय कर लेती हूँ। और जब आपके बेस्ट फ्रेंड है और आपके कोई नियर डियर है, तो बाय करने के लिए सबसे पहले वो किसका कांटेक्ट करेंगे, राइट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मैं तो उसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, राइट। और अगर प्राइसिंग के बारे में आप सोचते हैं कि भाई मुझे प्राइस को मैटर करता है, उसके साथ साथ मुझे जाना है, तो एटीट्यूड में बहुत बहुत अच्छी रेंज है। कि भाई जैसे एटीट्यूड का ब्रांड कैसा है, मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया, मतलब पूरा अपना लोकल ब्रांड है, जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए ही उसको बनाया गया है, यहाँ के वेदर को, यहाँ के स्किन टाइप को, यहाँ के फूड इंटेक्स को ध्यान में, पूरे रीजन मतलब पूरे इंडिया के जो अलग अलग रीजन है उनके फूड इंटेक्स को, या तो उनकी लाइफस्टाइल को सब ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया गया है, ताकि हमको वो रेंज अपने परवड़े वैसी मिले, पर क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले।
तो ऐसा भी नहीं है कि भाई एटीट्यूड रेंज है तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा। वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और गिफ्ट देने के लिए तो मैं बोलूंगी कि भाई अगर एक प्रोडक्ट आप आर्टिस्ट्री का देते हो तो उसके साथ एक या दो प्रोडक्ट आप एटीट्यूड का डाल सकते हो। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपको हिंट चाहिए तो एक सनस्क्रीन लोशन है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है अपनी, वो ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी घर में, आईलाइनर है और काजल पेंसिल है। वो काजल पेंसिल इतनी अच्छी होती है, मतलब मैं, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जिसको भी मैंने काजल पेंसिल सेल किया है आज तक, मतलब जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और काजल पेंसिल के मेरे कस्टमर हैं, आज तक वो मेरे से कंटिन्यूअस वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस तो है मार्केट में बहुत सारे, फिर भी अगर वो अपने पास, मेरे पास से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी और वो प्रोडक्ट वो कितना उसको प्यार करते होंगे, तभी वो रिपीटेडली मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट। तो वो सब चीजों का आप ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बंडल बना सकते हो और किसी को गिफ्ट कर सकते हो। और गिफ्टिंग के लिए मैं तो क्या बोलती हूँ पता है कि फ्रेंडशिप के डे के लिए आप फ्रेंड को तो गिफ्ट करते हो, पर आप अपने आप को भी गिफ्ट करिए, मेरा मानना है, राइट। क्योंकि आप खुद के फ्रेंड हो, आप अपने, मैं नहीं मतलब हम नहीं बोलते कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंडशिप हम अपने आप से भी तो करते हैं। तो खुद को भी आप आपके लिए कुछ ऐसा बंडल बनाइए कि भाई जैसे मेरे कलेक्शन में जैसे आर्टिस्ट्री की 4 प्रोडक्ट है अभी, सोच रहे हैं कि भाई न्यू आर्टिस्ट्री का जो स्किन न्यूट्रिशन रेंज आया है उसमें से अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बाय तो करना है, पर मैं अभी सोच रही हूँ ये मत लूं या वो मत लूं, तो फ्रेंडशिप डे इज द बेस्ट डे। मैं ब्राह्मीण हूँ और अच्छा खासा मैं मुहूर्त भी निकाल सकती हूँ, तो वो फ्रेंडशिप डे का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है अगर आपके खुद के लिए भी कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो, राइट, और आपके फ्रेंड्स के लिए भी बाय करनी है तो आर्टिस्ट स्किन न्यूट्रिशन रेंज है, उसको भी आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर एक बार आपने यूज करा या तो उसका टेस्ट आपने कर लिया ना, तो बिलीव मी आप मतलब उसके दीवाने हो जाएंगे, है ना। तो दूसरों को तो देना ही देना है गिफ्ट, क्योंकि फ्रेंडशिप डे साल में एक बार आता है और जब साल में एक बार आता है तो उसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और अपने नियर डियर को हम अपने तरफ से क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज दे सकते हैं, वो हम ध्यान में रखते हैं, राइट। कुछ चीजों क्या, मैंने वो स्किन केयर रूटीन जब हम करते हैं तो उसके बारे में कुछ कोट्स मैंने पढ़े थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि योर स्किन केयर रूटीन इज अ बैंक अकाउंट, राइट, इन्वेस्ट वाइजली। अगर आपको अपने आप को बूढ़ा नहीं बनाना है या तो एज आपकी नहीं दिखानी है, तो आप सबसे पहले ऐसा सोचिए कि आज मैं इसमें इन्वेस्ट करके कुछ पैसे बैंक में रख रही हूँ, आगे जाके वो मुझे मल्टीप्लाइड होके मिलने वाले, राइट। तो योर स्किन केयर रूटीन इज अ बैंक अकाउंट, इन्वेस्ट वाइजली। दूसरा है स्किन केयर इज नॉट अ सुपरफिशियल बिकॉज इट्स हेल्थ केयर। when you have beautiful skin, it's a sign that you have a healthy mind and body. तीसरा है ब्यूटी इज इन द स्किन, टेक केयर ऑफ इट। ब्यूटी इज इन द स्किन, टेक केयर ऑफ इट, ऑयल इट, क्लीन इट, स्क्रब इट, परफ्यूम इट and put on your best clothes even if there is no special occasion and you will feel like a queen, right। ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि खुद की स्किन केयर करेंगे तो दूसरों की हम करने में हेल्प कर पाएंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करनी है, पर आगे भी बहुत अच्छा लीडर है जिनको हमको सुनना है। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द चेतना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज वंडरफुल। आपने काफी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की अबाउट आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, स्मॉल बंडल्स एटसेट्रा।
बहुत बढ़िया, आपने कोट्स हमारे साथ शेयर किए कि स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम इस फ्रेंडशिप डे पर इस बंडल्स को यूज करते हुए अपने ही प्रोडक्ट्स अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। अमेजिंग, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स। चलिए अब चलते हैं मेंस रेंज पर और बुलाते हैं हमारे सेकंड स्पीकर को, जतिन जी, जो हमें बताएंगे कि डायनामाइट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इन दिस फ्रेंडशिप डे फेस्टिवल या सीजन। या थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और यहाँ पे मैं बात करने से पहले सबसे पहले तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जितेन सरैया है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ और मैं बैंकिंग सेक्टर में एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ और साथ साथ में पैरेलली ये एमबीए बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूँ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। ठीक है, और ये बिजनेस के बारे में जो आज सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा चेतना मैम, सोनल मैम, नर्ता मैम का, जिन्होंने आज मुझे ये अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मौका दिया। ठीक है, मेंस ग्रूमिंग रेंज के बारे में। मेंस ग्रूमिंग रेंज के बारे में बात करने से और उसका जो कॉम्बोस के बात करने से पहले मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कुछ चीजें बेसिक के। पहले क्या होता था कि पहले हम देखते थे कि लेडीज के पार्लर्स ज्यादा होते थे, मेंस के इतने पार्लर्स वगैरह नहीं होते थे, बहुत सारे रैली सलून्स वगैरह होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि हर कोई आदमी भी अच्छा दिखना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आज अपनी स्किन के लिए केयर करता हूँ। ठीक है, आज हर कोई जेंट्स अपनी स्किन के लिए केयर करता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप अपनी स्किन के बारे में अभी नहीं सोचोगे ना, तो आफ्टर फ्यू टाइम्स ये वो बोलते हैं ना, झुर्रियां बढ़ जाती है, वो सब होता है। तो आप आज के टाइम में कहीं पे भी देख लो कि आप जहां पे भी हो, आपके नियर डियर विद इन 1 किलोमीटर बहुत सारे सलून्स होंगे जहाँ पे आप अपनी स्किन के लिए भी करवा सकते हो। लेकिन आज क्या होता है, हर सलून्स में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं हमें मालूम नहीं है कैसे है। तो हमारे पास ऐसी रेंज है, ठीक है, जो हमारे लिए सेफ भी है और हमारी स्किन को नॉरिश भी करता है। ठीक है, तो वो रेंज के लिए बात करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके मैम, स्क्रीन दिख रही है? ओके फाइन। तो जो मेंस ग्रूमिंग रेंज है ना, उसमें जो हमारी मेंस ग्रूमिंग रेंज में सबसे जो हीरो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में थोड़ा मैं मेरा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो इंग्रेडिएंट है हमारा रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी की बात करते हैं ना जब भी, तो रेड एल्गी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो रेड एल्गी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी त्वचा को वो क्या करता है, मॉइस्चर देता है, हमारी त्वचा को नरिश करता है, हमारी त्वचा की देखभाल करता है और लंबे समय तक हमारी त्वचा को वो तरोताजा रखता है। और ये रेड एल्गी कहाँ पे पाया जाता है? कि बोलते हैं ना, रेड एल्गी पाया जाता है समुद्र के बहुत ही नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा, अगर नीचे जाते हैं तब डीपली वो ये रेड एल्गी मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। और ये जब भी रेड एल्गी की बात करते हैं तो ये हमारी स्किन को ना तो सिर्फ मॉइस्चराइज वगैरह करता है, लेकिन उसके साथ ये हमारी स्किन को रीमॉइस्चराइज भी करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो हर एक प्रोडक्ट्स के साथ साथ में आपको शेयर करता रहूंगा। और जैसे कि कुछ आगे सोनल मैम ने बताया कुछ चीजों के बारे में कि कोई भी प्रोडक्ट्स का हम बंडल शेयर करें ना किसी से, इससे पहले हम खुद यूज करेंगे ना, तो उसका आप उसको प्रॉपरली अच्छे से बता पाओगे और अच्छे से शेयर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अपने जो जब भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तब साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि ये प्रोडक्ट से मिलकर क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो उसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर जाते हैं कि सबसे पहला जो उसमें रेंज है डायनामाइट की रेंज में 3-in-1 शावर जेल। ठीक है, 3-in शावर जेल की जब भी बात करता हूँ ना, तो उसमें भी रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट है। अभी वो 3-in शावर जेल के बेनिफिट्स क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3-in शावर जेल क्या, कहाँ पे आप यूज करते हो, अपने हेयर के ऊपर कर सकते हो, फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि 100% सॉफ्ट फ्री फॉर्मूला से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे सॉफ्ट वगैरह उसमें नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको स्किन को कोई डैमेज नहीं करता है। ठीक है, और क्या करता है सबसे अच्छा, तो बोलते हैं जेंटली आपकी स्किन में से डर्ट और जम्स को वहां से निकालता है। ठीक है, तो वो लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा क्या करता है, वो रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और हमारी स्किन को स्मूथन भी बनाता है। और
हमारी बॉडी की जो बोलते हैं बैड स्मेल्स, बॉडी ऑर्डर्स होते हैं, उसको भी वो रिमूव करने का काम करता है। अभी ये सावर सावर जेल जब मैं यूज कर रहा था तो मैंने एक चीज मैंने खुद फील की कि सावर जेल से क्या हुआ कि मेरे को चिपचिपा पसीना बहुत होता था, और पसीने पसीने की वजह से क्या होता है, पूरा बॉडी चिपचिपा लगता था। लेकिन जब से मैं ये सावर जेल यूज कर रहा था तो क्या हुआ कि मेरी बॉडी में से वो चिपचिपा चला गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में से स्मेल चला गया। तो आपको इसका एक ये बहुत सारा बेनिफिट है। ठीक है, अभी उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम जाते हैं, तो डायनामाइट सेविंग फॉर्म। ठीक है, डायनामाइट सेविंग फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं ना, तो उसमें रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या है, मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा है। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा क्या क्या बेनिफिट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायनामिक सेविंग क्रीम मैं रेगुलरली ये यूज कर रहा हूँ। पहले मैं बाहर सेव करवाता था, लेकिन बाहर की सेव से क्या होता था, मेरी जो बर्ड्स वगैरह थी वो रफ थी, उसकी वजह से क्या होता था कि कई बार वो बोलते हैं ना, रेडिश हो जाती थी मेरी स्किन, और मेरी स्किन जलन होती थी। ठीक है, लेकिन जब से मैं ये सेविंग फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैं घर पे ही कर रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है, इसको आप रिच फॉर्मिंग जो लीडर स्प्रेड्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे फेस के ऊपर इजीली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इजीली आप उसको फॉर्मिंग कर सकते हो, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बर्ड वगैरह है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे आपका रिजल्ट उसके ऊपर जेंडरली वर्क कर सकता है, और जेंडरली बर्ड्स को रिमूव कर सकता है। ठीक है, और क्या करता है कि आपकी स्किन को वो रिवाइटलाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रेड एलगी एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और ये कोई भी स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, वो सभी स्किन के ऊपर वो सूटेबल है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उसके ऊपर कि आपको अ, इसमें कोई भी तरह के पैराबेन्स वगैरह यूज नहीं किए हुए, कोई भी अल्कोहल यूज नहीं किया, तो उसकी वजह से भी आपको जलन नहीं होती। तो ये डायनामिक सेविंग फॉर्म्स का जो मेरा भी एक्सपीरियंस मैंने आपको साथ में शेयर किया, तो आप इसको लोगों को शेयर कर सकते हो, और अपने आप भी यूज कर सकते हो। अभी जब भी हम डायनामाइट की रेंज की बात करते हैं, तो हम फेस वॉश को भूल नहीं सकते, क्योंकि मेंस के लिए जितना सब फेस को क्लीन रखना है वो भी उतना जरूरी है। तो इसमें रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट एक हीरो इंग्रेडिएंट की तरह के और बहुत ही ठोस तरीके से काम करता है। कैसे कि जैसे हमने आगे कुछ उसके नेचर बेनिफिट्स हमने देखे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ठीक है, जब भी हम उसके बात करते हैं फेस वॉश की, तो ये क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर तक जाके हमारा जो नर्व से उसको क्लीन करते हैं, और स्किन को एकदम नहीं बोलते ना कि लाइटिंग और इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपकी स्किन को वो लाइट भी करेगा थोड़ा। और उसके बाद जब भी हम बात करते हैं हेयर ड्रिंक के बारे में, ठीक है, आज हेयर ड्रिंक मैं बोलूँ मेरे ये फेवरेट प्रोडक्ट है ये भी, क्योंकि जब भी मैं कोई ओकेशन वगैरह होता है तब मैं हेयर ड्रिंक ऑब्वियसली यूज करता ही हूँ। आज भी मैंने हेयर ड्रिंक यूज किया है, तो आप शायद देख पाओ तो मेरा हेयर शाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हेयर ड्रिंक का हमारा जो एक्सट्रैक्ट है, सिया बटर है, हाइड्रोलाइज व्हीट है, प्रोटीन प्रोटीन आप सोचो कि इसके अंदर भी प्रोटीन यूज किया है, कोकोनट ऑयल भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपकी हेयर स्मूथ होते हैं, शाइनिंग होते हैं, आपका हेयर का कंडीशनर भी हो जाता है। तो ये बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। और जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें कि वो बालों को मजबूत भी देता है। ठीक है, और कई बार कई क्या बोलते हैं ना कि हेयर बहुत कर्ल्स वगैरह होते हैं, तो थोड़े टाइम में वो हेयर बिखर जाते हैं वगैरह होता है। तो ये आपके बालों को काफी लंबे टाइम तक, जब तक आपका जेल का मॉइस्चर उसमें रहता है, तो तब तक वो स्मूथ एंड शाइन और उसको स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, तो और आपकी बालों को बहुत ही अच्छी चमक देता है। ये हमारा हेयर ग्रूमिंग रेंज है। उसके अलावा डायनामाइट में हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे डीओज है, ठीक है, वो 4 अलग अलग उसमें है। आप देख सकते हो यहाँ पे फाल्कन है, डायनामाइट क्वेस्ट है, डायनामाइट मैट्रिक्स है, विकिंग है। ठीक है, मैंने हर एक डीओ को यूज किया है, और ये डीओ की आपको बता दूं ना कि 8 से 10 घंटा कम से कम इसकी फ्रेग्रेंस तो रहती ही रहती है। और जो मैंने बोला कि मेरी बॉडी ऑर्डर्स का जो इशू था, उसका भी मेरे को यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट हुआ। पहले जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट खेलते समय भी क्या होता था कि शॉर्ट टर्म में जो मेरी बॉडी में से जो पसीना होता था, उसकी वजह से
जो बेटर प्रोडक्ट्स होते हैं आज वो मेरे को वो चीजों को फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे, ये तो मैंने बेसिकली चीजें बताई इसका इसका बेनिफिट्स वगैरह। ठीक है, लेकिन बेनिफिट्स के अलावा जब भी हम बात करते हैं ना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पहले आप यूज करोगे, जैसे सुनो कि यूज करोगे ना तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, और आप उसको समझोगे ना तो आप अच्छे से शेयर कर पाओगे। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट को समझा और शेयर करना चालू किया तो जैसे आज हमारा जो टॉपिक है कि कैसे हम इसको अट्रैक्टिव बना के कॉम्बो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आ रहा है फ्रेंडशिप डे, तो आज का हमारा पूरा सेशन फ्रेंडशिप डे के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बोज बनाए जो मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करने वाला हूँ, और कुछ फ्रेंड्स जो मेरे नियर एंड डियर जो स्पेशल वन से उनको मैं वो कॉम्बोज के एज अ गिफ्ट भी करूंगा। ठीक है, और अच्छी बात बताऊं, ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो पहली जब राखी आई थी ना, तब मैंने अपनी सिस्टर्स को एमवे की प्रोडक्ट्स गिफ्ट की थी, और वो गिफ्ट की वजह से 2 सिस्टर्स मेरे बिजनेस में थे, लेकिन 2 सिस्टर्स ये कॉम्पोज देने के बाद आए मेरे साथ बिजनेस। तो मेरी 4 सिस्टर्स आज मेरे साथ बिजनेस में एज अ पार्टनर है मेरे साथ। तो आप ये कॉम्बोज का ऐसे भी बेनिफिट ले सकते हो। जैसे आज का हमारा जो सेशन है ना, उसका जो मेन चीज क्या है, मेंटेनेंस क्या है, ऐसे कॉम्बोज बना के हम हमारे बिजनेस को तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को एक गिफ्टिंग आइडियाज दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने एक चीज देखी है कि कुछ ऑफिसर्स वगैरह आते हैं तो वो लोग गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाके बात कर सकते हो कि हमारे पास ऐसे कुछ कॉम्बोज है, आप अपने एम्प्लॉइज को, आप अपने स्टाफ को गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज आप अपने बना के अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बो मैं आपको वापस शेयर करना चाहता हूँ। वन सेकेंड फॉर दैट। ठीक है, आप देख सकते हो कि रिफ्रेशिंग कॉम्बो। ठीक है, सबसे पहले आप, मैंने यहाँ पे सब कॉम्बोज के नाम भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो रिफ्रेश ड्यूट्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे जो लेडीज है, ठीक है, लेडीज को मैं बोल सकता हूँ आप अपने ब्रदर्स को, आपके ब्रदर हो, आपके हस्बैंड हो, उनको एज अ गिफ्ट कर सकते हो। उसका कॉस्ट भी आप देख सकते हो। डायनामाइट का सेविंग फेस वॉश है, डायनामाइट का सेविंग फॉर्म है, और डायनामाइट का शावर जेल है। ये 3 चीजों की एमआरपी है 883, लेकिन आपका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 834 में। आप अपने नियर डियर वंस को ये गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आप अपने फ्रेंड्स को भी किसी फ्रेंड को देते हो तो वहां से क्या होगा, ये खत्म होने के बाद दूसरा ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें मालूम है। तो वहां से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, अरे आपने जो कॉम्बो दिया था मेरे को वापस चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम हम हमारा वहां पे बिजनेस बढ़ सकता है। तो वो हमारे लिए एक आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्बो की बात करता हूँ, तो जब हम समर चल रहा था तब हमने एक ये कॉम्बो बनाया था, जिसमें क्या था, तो हमारे परसोना का शॉप का थ्री शॉप का पैक था, वो लिया था हमने। 350 ग्राम का परसोना टेल्कम पाउडर लिया था, और 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर के जो सचेट आते थे वो हमने लिए थे। तो उसका भी आप देख सकते हो कि कॉस्ट कितना है, 586। इट्स अ वेरी रेयर कॉस्ट। ठीक है, तो ये कॉम्बो भी आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा आता है, अगर मान लो कि कोई जेंट्स है, वो अपनी वाइफ को फ्रेंडशिप डे पे कुछ देना चाहता है, तो वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी वाइफ को ऐसा कोई कॉम्बो बना के। ऐसा नहीं कि ये ही देना है, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो वहां पे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फेस वॉश लिया है, एक वो क्रीम लिया हुआ है, जेल लिया हुआ है, और हमारा सनस्क्रीन लिया हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेग्रेंस के कॉम्बोज मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, 4 अलग अलग फ्रेग्रेंस है, उसको भी आप कॉम्बो बना के किसी को शेयर कर सकते हो। अभी तो हमारे पास अवेलेबल भी है हमारा एमवे का फ्रेग्रेंस का कॉम्बो, जो नियर बाई से 800 रुपीज के अंदर आसपास है इसका cost। वो भी आप दे सकते हो, जिसमें 2 लेडीज है और 3 जेंट्स यूज है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जस्ट वाओ। ठीक है, ये हमने दिया था जस्ट वाओ। वाओ मीन्स जिसमें 3 चीज आ गया कि हेयर क्रीम, आप अपने नियर डियर वंस के हेयर को अच्छे से रख सकते हो, उसको स्मूथी और शाइनिंग दे सकते हो। क्लियर सेव बोलते हैं ना,
एकदम क्लियर से होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम खुद भी हाथ घुमाते हैं तो एकदम बोलते हैं नॉरिश जैसा हमारी स्किन का एकदम स्मूथ लगता है। और अमेजिंग हमारा जो नया डिओ है वो उसका भी आप फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। आप ये सब चीजें और उसका भी आप देख सकते हो कॉस्ट कितना है। तो ऐसे अमेजिंग कॉम्बोस बना के आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अभी बोलते हैं ना कि जैसे ही श्रावण महीना स्टार्ट होता है ना, तो हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हर एक का फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये फेस्टिव सीजन में अगर आप ऐसे कॉम्बोज बना के चलते हो, पिछले जब दिवाली आई थी तब हमने मैंने खुद एक दो हमारी जो जहाँ पे मैं जॉब करता था उस टाइम पे, वो कंपनी में हमने कुछ कॉम्बोज के लिए बात भी किया था, ठीक है। वो लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही है, तो क्या क्यों ना हम हमारी प्रोडक्ट्स का उनको इन्फॉर्मेशन देके शायद हम एक छोटा बोलते हैं गिफ्ट बना के उनको पहले दे भी सकते हैं कि पहले आप ट्राई करो, ठीक है। तो वो सब भी हमने ट्राई किया है हमारे मेंटर्स के साथ। हम जाके बहुत सारी जगहों पर ऐसी ऐसी चीजों के लिए भी हमने ट्राई किया हुआ है। तो ऐसे कुछ आइडियाज आप आपको क्या लगता है इनोवेशन